हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गौरव पचौरी गौरव सिलेक्शन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है एमसीक्यू सीरीज, ब्रह्मास्त्र सीरीज जिसका नाम है। कल हमने आपको 5 क्वेश्चन कराए थे, आज हम आपको 10 कराएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कराएंगे? 10। देखिए, आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा है। इसलिए हम आपको आज सबसे पहला क्वेश्चन बताते हैं कि अनुसंधान प्रश्न भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, भारत में मिट्टी को रंगों के आधार पर ही बांटा गया है, जैसे लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी। ये जो मिट्टी है, इनका परीक्षण करने के लिए इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो भारत में मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? इसको बांटा गया 8 भागों में। मिट्टियों को आपको अलग से विस्तार से पढ़ाया तो बहुत लंबी क्लास होगी, इसलिए हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ये नंबर याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी है? कौन सी है? 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। देखिए, जनगणना से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जनगणना को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा आपको, साक्षरता के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जेंडर के आधार पर क्रम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें क्या दिया? 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी है? ये 7वीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4, CaSO4 3H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 ½ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? इसमें कौन थी? ये कहां की रहने वाली थी? किस लिए सम्मान दिया गया? तो देखिए, इसको आपको नाम याद रखना है। ये कौन थी? सूर्यवाला। ये कहां की थी? उत्तर प्रदेश की। कौन देश को वासी उपन्यास बेड़ू डायरी लेख के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? देखिए, जनजाति से भी क्वेश्चन आता ही आता है। किसी क्षेत्र की जनजाति, अरुणाचल प्रदेश की पूछ ली, असम की पूछ ली जाएगी, विद्रोह भी पूछ लिए जाते हैं, जनजाति विद्रोह। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? ये है नागालैंड की। किसकी है? नागालैंड की। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? अच्युतदेव राय, कृष्णदेव राय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये नाम आपने सुने होंगे, इसलिए आपको ये बताना है। ये सालू वंश थे, मौर्य वंश थे, तुलुक वंश थे, गजपति वंश थे, किससे थे? तो ये थे तुलुक वंश से। किससे थे? तुलुक वंश। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है इसमें, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आला और उदल ने, गोरा और बादल ने, हरि और बुक्का ने, सिद्धू और कानू ने। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। सिद्धू और कानू, ये जो नाम है, इसमें 4 नाम आते हैं। चांद और भैरव ये भाई थे। सबसे प्रमुख जो नाम आते हैं वो इन्हीं के नाम आते हैं, सिद्धू और कानू। ये आदिवासी विद्रोह था, जनजाति विद्रोह। देखिए, एक कहावत भी इसके बारे में है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भ्रम था कि हमारे उधर से हथियार चल रहे हैं, गोली चल रही है, आप तीर चलाओ, शांत करे रहो, भगवान आपकी रक्षा स्वयं करेंगे। तो ये जो कहीं ना कहीं भ्रांतियां थी, इसमें जो विश्वास था लोगों को, वो ये चीजें थी। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या है, किस मुगल बादशाह का उपनाम रंगीला था? क्या था? रंगीला। आज भी आपने बहुत रंगीला देखा होगा कि बड़ा रंगीला हो रहा है। तो ये जो नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। इतिहास में इसको मोहम्मद शाह रंगीला को जाना जाता है रंगीला नाम से, क्योंकि इसके जो दरबार में थे, इसका जो इंटरेस्ट था वो किसमें था? मनोरंजन के नृत्य जो कार्य हैं उनमें इसका इंटरेस्ट था। संगीत कराना, सेवन, मदिरा का सेवन करना, ये जो नृत्यकार थे, इनके संबंधित जो कार्य थे, उनसे क्या है? इसी का नाम आता है मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है।
ये कौन कौन से राज्य हैं, कितनी संख्या है, कितने राज्यों में है। तो देखिए क्या 3 में, 6 में, 7 में, 8 में, भारत कितने राज्यों में दूसरा विधानमंडल है, तो ये कितने में, 6 में। अब आपको नाम याद रखने कौन कौन से। एक नंबर है तेलंगाना, दूसरा कौन सा है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और है आंध्र प्रदेश। ये जो नाम है आपको नाम कौन कौन से याद रखने हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और कौन सा एक नाम रह रहा है इसमें, महाराष्ट्र। ये जो नाम है आपको क्रम बाय क्रम याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या कौन सा दोस्तों, सत्य नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। ये 8 नृत्यों में से एक महत्वपूर्ण नृत्य है। ये किस राज्य से संबंधित है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। ये देखिए ये जो है बिहार, उड़ीसा, केरल, असम, ये किससे संबंधित है, असम। असम में एक सीमंत संत हुआ करते शंकर देव, इनके द्वारा इसकी रचना की, जो समाज सुधार के लिए कार्य करते थे। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। हमने आपको 10 क्वेश्चन बताए। आप हमें ये बताइए कि इन क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, इसमें क्या संशोधन किए जाएं, और भी क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई जाए या इतने क्वेश्चन रखे जाए या क्या किया जाए। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।